नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, इस क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है स्टैटिक जीके का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। साथियों, आपके एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके से 6 से 8 प्रश्न सभी शिफ्ट में पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए इस क्लास में स्टैटिक जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट स्टैटिक जीके रिवीजन हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। साथियों, मैंने रेलवे के एग्जाम को बहुत करीब से देखा है। मैं खुद एक रेलवे एम्प्लॉय हूं। 2018 एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैंने इस क्लास को काफ़ी मेहनत करके आपके लिए तैयार किया है। आपको मेरी ये मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इस क्लास में मैं इन विभिन्न महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया हूं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान, भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य, रेलवे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण दिवस, पंचवर्षीय योजनाएं, प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक, जनगणना 2011, पुस्तक एवं सम्मान, राजधानी एवं मुद्रा इत्यादि महत्वपूर्ण टॉपिक को इस क्लास में कवर किया गया है। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। साथियों, आपके एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उनके स्थापना के बारे में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि उनका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य था विश्व शांति बनाए रखना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, मानवाधिकार की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना। अगला संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य था विश्व के आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, देशों को वित्तीय सहायता देना, मुद्रा विनिमय दरों को संतुलित करना। आगे बढ़ेंगे। अगला संगठन है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व बैंक की स्थापना कैसे हुई थी। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, गरीबी घटाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना। आगे बढ़ेंगे। अगला संगठन है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल, बेल्जियम में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य था सदस्य देशों के सामूहिक रक्षा करना, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को की गई थी। मुख्यालय इसका हेग, नीदरलैंड में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य था गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। आगे बढ़ेंगे। अगला संगठन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, परमाणु सुरक्षा और गैर प्रसाद को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, यूनेस्को,
आपके एग्जाम में यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत और संचार के माध्यम से वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना। अगला, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। प्रमुख उद्देश्य देशों के बीच पुलिस सहयोग बढ़ाना, आपराधिक गिरफ्तारी में मदद करना। साथियों, आपके एग्जाम में ज़्यादातर संगठन के मुख्यालय ही पूछे जाते हैं, नहीं तो उनके स्थापना के बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन, इसका स्थापना 1975 में हुआ था। हेडक्वार्टर मैड्रिड, स्पेन में स्थित है। प्रमुख उद्देश्य पर्यटन के सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन उद्योग विश्व स्तर पर विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुआ था। प्रमुख उद्देश्य है तेल उत्पादक देशों के बीच सहयोग करना, तेल की कीमतों को स्थिर रखना। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला टॉपिक है हम लोगों का भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान। आपके एग्जाम में भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह प्रौद्योगिकी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्य क्षेत्र है रक्षा तकनीक और सैन्य अनुसंधान। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसरो की स्थापना 1969 में, DRDO की स्थापना 1958 में। इम्पॉर्टेंट थे इसलिए मैंने एक बार रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है CSIR, इसकी स्थापना 1942 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्थापना 1954, हेडक्वार्टर मुंबई में। इसका मुख्य क्षेत्र परमाणु विज्ञान, ऊर्जा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करना। अगला है नीरी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। आपके एग्जाम में नीरी का मुख्यालय पूछा जाता है। इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। स्थापना 1958 में की गई थी। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC, स्थापना 1963 में। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। नेक्स्ट है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1953 में। मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, स्थापना 1960 में। हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्थापना 1916 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थापना 1906 में हुआ था। मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र। आपके एग्जाम में भारत के इस्पात संयंत्र से ये पूछा जाता है कि यह इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, या तो इसकी स्थापना कब हुआ और किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। इस्पात संयंत्र है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, स्थान जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। भारत का सबसे पुराना निजी क्षेत्र इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी सोवियत संघ के सहयोग से। इसकी विशेषता रेल की पटरी बनाने का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, स्थान दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह किस देश की सहायता से बनाया गया? ब्रिटेन की सहायता से 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई? जर्मनी के सहयोग से 1959 में। अगला है बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो झारखंड में स्थित है
1964 में इसकी स्थापना हुई थी सोवियत संघ की सहयोग से। नेक्स्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमुख राज्यों के वन्यजीव अभ्यारण्य। पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट राजस्थान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य। साथियों और भी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य इस राज्य में स्थित हैं, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा आपके एग्जाम में जो 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया हूँ। नेक्स्ट है तमिलनाडु राज्य में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट उत्तराखंड में काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम हेली था। नेक्स्ट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न है असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है करीमनगर अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है, केरल में स्थित है। उदंतीसारगढ़ा अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। हजारीबाग अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे बढ़ेंगे भितरकनिका अभ्यारण्य और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भी गुजरात में स्थित है। हरियाणा में काकड़ा खेड़ा अभ्यारण्य स्थित है। पलामू अभ्यारण्य, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, बेताल राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारतीय रेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी 34 किलोमीटर। नेक्स्ट भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय रेलवे का नारा यानी कि स्लोगन क्या है? देश की जीवन रेखा। अगला प्रश्न भारतीय रेलवे का रेल मंत्रालय कब बना? 1905 में। अगला प्रश्न भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चलती है। लगभग यह 4273 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई से अहमदाबाद जो कि निर्माणाधीन है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन डेक्कन क्वीन 1925 में बम्बई से कुर्ला के मध्य चली थी। अगला प्रश्न है भारत की पहली कंप्यूटराइज आरक्षण सेवा 1986 में नई दिल्ली में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग में स्थित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारतीय रेलवे में कुल जोनों की संख्या कितनी है? 18। भारतीय रेलवे का सबसे नया जोन कौन सा है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR बिलासपुर। अगला प्रश्न भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी? 1884 में कोलकाता में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला निजी ट्रेन ऑपरेशन कौन सा था? तेजस एक्सप्रेस IRCTC के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल बोगीबिल ब्रिज असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे पुराना रेल इंजन संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न रेल मंत्री परिषद का गठन कब हुआ? 1924 में। अगला प्रश्न भारतीय रेलवे में पहला रेल इंजन फेरी क्वीन 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है। नेक्स्ट भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स CLW पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट भारत का पहला स्वचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी असम में स्थित है। नेक्स्ट भारत का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? माटुंगा मुंबई में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर।
भारत की पहली महिला रेल चालक सुरेखा यादव जी थी। नेक्स्ट, रेलवे का सबसे लंबा सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे व्यस्त रेल मार्ग दिल्ली हावड़ा मार्ग है। नेक्स्ट, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसी के माध्यम से हम लोग अपना टिकट बुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के निजीकरण की शुरुआत तेजस एक्सप्रेस के साथ हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला विभाग कौन सा है? भारतीय रेलवे यह देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला प्रश्न, पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस 1969 में चलाई गई थी। अभी हम पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ा के आ रहे हैं कि 1969 में किस संगठन की स्थापना की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर में शामिल प्रमुख रेलवे रूट कौन कौन से हैं? कालका शिमला रेलवे रूट, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट, नीलगिरी माउंटेन रेलवे रूट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1951 में। साथियों, आपको याद रखना है, रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछा जाए तो 1905 और रेलवे का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार इंटरनेट टिकट बुकिंग की शुरुआत कब हुई? 2002 में। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की स्थापना 1957 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? श्रीनगर लेह, जो कि अभी निर्माणाधीन है, मतलब इस पर भी कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण दिवस इंपॉर्टेंट डेज। यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। इस क्लास में हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट डेज को पढ़ेंगे। जनवरी में पहला है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती में। नेक्स्ट है भारतीय सेना दिवस, कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को। अगला है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। अगला प्रश्न है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। अगला 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। नेक्स्ट, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यहीं पर आप ऐड कर लीजिएगा, 2 फरवरी को विश्व वर्ल्ड बैडमिंटन डे मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे मार्च पर। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस या विश्व प्रसन्नता दिवस। नेक्स्ट, 21 मार्च विश्व वन दिवस या विश्व कविता दिवस। अगला 22 मार्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व जल दिवस। नेक्स्ट, 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि TB डे। अगला अप्रैल, 7 अप्रैल को, जैसा कि अभी हम आप लोगों को ऊपर बताया क्या है, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, तो 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। मई, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 31 मई मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आगे बढ़ेंगे जून, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून विश्व महासागर दिवस यानी कि ओशियन डे। 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, ब्लड डोनर डे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इम्पोर्टेंट है जून में चारों के चारों। आगे बढ़ेंगे जुलाई महीने पर। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस और GST दिवस दोनों मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट, अगस्त, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट, 29 अगस्त इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे सितंबर में। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस। नेक्स्ट, 15 सितंबर अभियंता दिवस, MS विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। अगला है 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट, अक्टूबर
8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है WTO की स्थापना के उपलक्ष्य में। अगला है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 9 नवंबर विधि दिवस। नेक्स्ट 14 नवंबर को बाल दिवस नेहरू जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस या इंदिरा गांधी जयंती मनाई जाती है। अगला है 26 नवंबर संविधान दिवस। नेक्स्ट 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत के प्रसिद्ध मंदिर एवं उनकी स्थापना और संस्थापक। पहला है बृहदेश्वर मंदिर। इसकी स्थिति कहाँ पे है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना 1010 ईस्वी में राजा राजराज चोल प्रथम ने की थी। यह चोल वंश की वास्तुकला की अद्भुत शैली का उदाहरण है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया था। आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट, यह सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। यह मंदिर कई बार बना और नष्ट हुआ। जैसा आप सब लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, मोहम्मद गजनबी ने इस मंदिर को कई बार लूटा और इस मंदिर की पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वर्तमान 1951 में राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटित किया गया मूल मंदिर प्राचीन काल में चंद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। अगला है मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। इसका प्राचीन काल में पांड्य शासकों ने बनवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण 16वीं सदी में तिरुमलाई नायक ने करवाया था। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी उड़ीसा में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है काची कामाक्षी मंदिर, कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर कामाक्षी को समर्पित है। इसका निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट है गोलकुंडा मंदिर कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। यहाँ का किला और मंदिर 16वीं शताब्दी में कुतुबशाही शासकों द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में गंगवंशी शासकों ने करवाया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। यहाँ से भी एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पहला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश। स्थापना 1949 में हुई थी। यह संस्थान आलू की नई किस्मों, उन्नत बीजों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य करता है। अगला है इम्पोर्टेंट केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका। कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। स्थापना 1946 में हुआ था। यह संस्थान चावल की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों पर शोध करता है। अगला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 1952 में शुरू हुआ। यह संस्थान गन्ने की बेहतर किस्मों के बारे में रिसर्च करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। यहाँ से आपके एग्जाम में अनुसंधान का नाम पूछा जाता है, कहाँ स्थित है ये पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में। कार्य क्या है? यह सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, तिल आदि पर शोध करता है। नेक्स्ट है केंद्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब में स्थित है। यह संस्थान मक्का की उन्नत किस्मों और उत्पादन तकनीकी पर कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। काम क्या है इसका? कपास की किस्मों, रोग नियंत्रण और फसल सुधार पर केंद्र से संबंधित काम करता है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान इम्पोर्टेंट कहाँ स्थित है? करनाल हरियाणा में। वर्क इसका दूध उत्पादन, पशु प्रजनन और डेयरी उत्पादों पर अनुसंधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। आगे बढ़ेंगे। अगला है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजनाएं।
भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन 1951 से लेकर 2017 के मध्य किया गया था। इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1951 से 1956 तक रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही। उसके बाद योजना अवकाश हुआ था 3 सालों के लिए। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश चला था। फिर पुनः पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन शुरू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक संचालित रही। नेक्स्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। यह मात्र एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, यानी कि यह 4 साल में ही समाप्त कर दी गई। फिर से 2 साल का योजना अवकाश पड़ता है 1978 से 1980 तक। आगे फिर पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन शुरू किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के मध्य चली। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1900 तक। नेक्स्ट फिर से योजना अवकाश 1990 से 1992 में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000। 10वीं 2002 से 2007। 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारे देश की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया। योजना आयोग, आपके एग्जाम में यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य या कार्य क्या होता है? योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं को ठीक तरह से संचालित करना। आगे बढ़ेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना अवधि हमने ऊपर एक बार अभी डिस्कस किया है, 1951 से 1956 तक रहा। आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो राइट आंसर होगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इसका उद्देश्य भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्रमुख उद्देश्य था कृषि विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुछ प्रमुख कार्य। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना आदि। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो राइट आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि 1956 से 1961। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास करना। इस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य, इसमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। इन इस्पात संयंत्रों की चर्चा अभी हम लोग थोड़ी देर पहले करके आ रहे। दुर्गापुर की स्थापना किसके सहयोग से की गई? भिलाई की, राउरकेला की इत्यादि, इन सब की। आगे बढ़ेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और कृषि उद्योग का विकास करना। प्रमुख कार्य, इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे असफल योजना, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल योजनाओं में से थी। उसके प्रमुख कारण थे 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध, वहीं 1966 में सूखा पड़ गया। इन 3 प्रमुख कारणों के कारण हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से असफल रही। इसके बाद योजना अवकाश का संचालन किया गया 1966 से 1969 तक। आगे बढ़ेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि 1969 से 1974 तक रही। उद्देश्य था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। प्रमुख कार्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। और एक इम्पोर्टेंट कार्य, इसरो की स्थापना 1969 में, यह भी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही की गई। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना
अवधि 1974 से 1978। उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल देना। प्रमुख कार्य, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी बार। यह पहली योजना थी जो केवल 4 साल तक चली। नेक्स्ट, दूसरा योजना अवकाश, मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर वार्षिक योजनाएं चलाई। पुनः छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। प्रमुख कार्य, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपको केवल इतना याद रखना है कि इसी समय नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। आगे बढ़ेंगे, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। प्रमुख कार्य, भोजन काम उत्पाद और इस नारा का सहयोग दिया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1992 से 97। उद्देश्य मानव संसाधन का विकास। प्रमुख कार्य, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इम्पोर्टेंट उद्देश्य है तीव्रतम एवं समावेशी विकास। अगला लास्ट और 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि 2012 से 2017। तीव्र समावेशी और सतत विकास एग्जाम में पूछा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्र समावेशी और सतत विकास एक ही। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह नई संस्था नीति आयोग का गठन किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और शैलियाँ। भारत के कुल 7 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है भरतनाट्यम। संबंधित राज्य तमिलनाडु में, इससे संबंधित व्यक्ति हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। दूसरा कथक, उत्तर प्रदेश, संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज। नेक्स्ट कथकली, केरल राज्य का है, संबंधित व्यक्ति कृष्ण नायर। नेक्स्ट कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है, संबंधित व्यक्ति यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला ओडिसी, ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, संबंधित व्यक्ति केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट मणिपुरी, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, संबंधित व्यक्ति निर्मला मेहता। अगला मोहिनी अट्टम, केरल राज्य का है, संबंधित व्यक्ति हेमा मालिनी। साथियों, ये सभी शास्त्रीय नृत्य और संबंधित व्यक्ति व शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है आपको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राज्य और लोक नृत्य। इस क्लास में सभी राज्यों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य को शामिल किया गया है। इसमें जो रेड कलर का है वह आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सभी एग्जाम में 10 से 12 बार पूछे जा चुके हैं। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, लोक नृत्य कुचिपुड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वीरानाट्यम, कोलट्टम भी इस राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट असम राज्य, असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, बिछुआ, झुमरा, होबंजाई भी असम राज्य के लोक नृत्य है। अगला है बिहार, जाट जाटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। विदेशिया और कजरी भी बिहार के लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ेंगे गुजरात, गुजरात में गरबा और डांडिया, रास, भवई। नेक्स्ट हरियाणा, झूमर, फाग, जागोर। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश, छोरा, झाली, झरही, डांगी। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर, रऊफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य रऊफ। कूदी डांडी नाच भी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट कर्नाटक, यक्षगान इम्पोर्टेंट है। हट्टारी लांबी भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट केरल, 2 हैं, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट, कथकली और मोहिनी अट्टम। आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र, लावड़ी। नेक्स्ट उड़ीसा, गोटीपुआ, छऊ, झुमरा। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, लाठी, जतर, बाउल, छऊ। अगला पंजाब राज्य के लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्धा, दफ, तीनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट राजस्थान, घूमर, गणगौर, झूलन लीला। तमिलनाडु भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम। कुछ ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जो 1 से अधिक राज्यों में भी होते हैं, तो उनका नाम आपको 1 या 2 से अधिक राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का नौटंकी और रासलीला। आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड, भेटिया नृत्य। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, जावरा, मटकी, मंच। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ राज्य का गौरमरिया, पंडवारी, भारथरी, चरित्र।
अगला झारखंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है झूमर और सरहुल, घोड़ा नाच। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश बुइया छालो वाचो पासी, मणिपुर डोलचोलम थांगटा। नेक्स्ट मेघालय मिजोरम, मिजोरम में चेराव खुल्लम और चेलम होता है। नागालैंड में रंगमा बास नृत्य अलजुत चंगई नृत्य नागालैंड में किए जाते हैं। त्रिपुरा का होजगिरी गारिया और झूम। नेक्स्ट सिक्किम का सिंघी छाम, लक्षद्वीप का कोलकली परिचली। नेक्स्ट है भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक। आपके एग्जाम में पुस्तक से भी एक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पहली पुस्तक है अर्थशास्त्र, लेखक इसके कौटिल्य हैं। नेक्स्ट इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। मेघदूत कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखी गई। इसमें सभी इम्पोर्टेंट को ही शामिल किए हैं, आपको इन सब को याद करके ही एग्जाम में जाना है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा है। राजतरंगिणी कल्हाड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक। नेक्स्ट मिलिंद पंदो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। बुद्धचरितम अश्व घोष के द्वारा लिखा गया। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। भारत भारती और संकेत मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। यामा महादेवी वर्मा का है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। आगे बढ़ेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। नेक्स्ट यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया। भारत एक खोज नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट गोदान गबन और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। नेक्स्ट विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट टॉपिक जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। यह एक अनियमित जनगणना थी। अगला प्रश्न है देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। 1881 के बाद से लगातार हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती आ रही है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। नेक्स्ट जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। अगला प्रश्न जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना विषय है सातवीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। अगला प्रश्न जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। नेक्स्ट 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाला स्वामी। नेक्स्ट 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली। अगला प्रश्न पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। नेक्स्ट विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला प्रश्न कुल जनसंख्या भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। नेक्स्ट भारत में विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5%। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ जो कि 51.47% में है। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ जो कि प्रतिशत में 48.53% है। नेक्स्ट दशकी वृद्धि दर 17.7%। नेक्स्ट कुल साक्षरता दर
73%। वहीं पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। नेक्स्ट, लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है 1084। नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 879 है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुडुचेरी का है। नेक्स्ट, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव का है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17। नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। अगला प्रश्न, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में। नेक्स्ट, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या दिल्ली में है, वहीं सबसे न्यूनतम लक्षद्वीप में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में। अगला प्रश्न, सर्वाधिक साक्षर राज्य तो केरल होगा जिसकी साक्षरता 94% है। नेक्स्ट, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार जिसकी साक्षरता दर 61.8% है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य लक्षद्वीप, वहीं न्यूनतम दादर नगर हवेली। अगला प्रश्न, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। पहले 75 थे, वर्तमान में 1 जिलों को बढ़ा दिया गया है जो कि महाकुंभ के नाम से जाना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में कुल 76 जिले हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मानव शरीर। आगे बढ़ेंगे। मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या होती है 8। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार। नेक्स्ट, मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। नेक्स्ट, सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कि कान के मध्य भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। नेक्स्ट, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है केलोलॉजी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। नेक्स्ट, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80%। अगला प्रश्न, रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? 7%। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी पाई जानी चाहिए? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न, मानव रक्त की प्रवृत्ति क्या होती है? यह क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को शुद्ध करने का कार्य शरीर के किस भाग का होता है? किडनी यानी कि वृक्क का होता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। आगे बढ़ेंगे। श्वेत रक्त कण का जीवन काल यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। नेक्स्ट, WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, इंपॉर्टेंट है। वहीं RBC को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न, शरीर का ताप नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? O। और वहीं यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह AB। आगे बढ़ेंगे। ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन यानी कि प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख में हमारे एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का क्या नाम है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा यानी स्किन। आगे बढ़ेंगे। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने का यंत्र स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी।
नेक्स्ट, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। अगला प्रश्न, मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। आगे बढ़ेंगे, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी। नेक्स्ट, शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है 46। वहीं अगर जोड़ी में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ी। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर एवं बीनर। अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 प्रकार के। नेक्स्ट, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, एक एवरेज है। नेक्स्ट, मूत्र दुर्गंध किस कारण देता है? यूरिया की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न, मानव मूत्र का प्रवृत्ति यानी कि कैसे होता है? तो अम्लीय होता है, जिसका pH मान 6 होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? यकृत में। अगला प्रश्न, शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपसे सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री। अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन्स से। अगला प्रश्न, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। अगला प्रश्न, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। आगे बढ़ेंगे, भारत रत्न का शुरुआत कब किया गया? 1954 में। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी। इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में भारत रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। नेक्स्ट, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। यह पाकिस्तान के थे। इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया? 1980 में। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय। 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार संबंधित है तो साहित्य लेखन से। नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति के द्वारा। रमन मैग्सेसे के नाम पर यह पुरस्कार 1958 से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जी। इनको 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के। अगला प्रश्न, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1973 में। आगे बढ़ेंगे, बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल। नेक्स्ट, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? पंडित रविशंकर। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी शांति प्रसाद जैन के द्वारा। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। इनको 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। इनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था उनकी कृति चिदम्बरा के लिए 1968 में। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? 1952 में।
नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। इनको 1966 में मिस वर्ल्ड का पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जी को 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट, तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश 1980 से। नेक्स्ट, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। नेक्स्ट टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इस टॉपिक में हम लोग परियोजना का नाम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वह परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस राज्य में है। पहला है भाखड़ा नागल बांध, सतलज नदी पर स्थित है, पंजाब राज्य में। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतलज और ब्यास नदी पर स्थित है, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अगला, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, तेलंगाना राज्य में। अगला परियोजना फरक्का बांध यह गंगा नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में। नेक्स्ट, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है, केरल राज्य में। नेक्स्ट, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। अगला, कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, कश्मीर राज्य में। अगला, मैट्टूर बांध यह कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड में। अगला, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट, दुलहस्ती परियोजना यह चिनाब नदी पर स्थित है, कश्मीर में। नेक्स्ट, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट टॉपिक भारत का भूगोल। भारत की अवस्थिति भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आकृति इसकी चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत 2.42%। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश कौन से हैं? तो सबसे बड़ा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत। नेक्स्ट, भारत की कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो जो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग दूसरे स्थान पर, अभी वर्तमान में भारत जनसंख्या में पहले स्थान पर हो चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या का भारत में कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5%। नेक्स्ट, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जनजाति भील। नेक्स्ट, अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट, देशांतरी स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे बढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहारमोता भी इसको बोला जाता है, यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तरी बिंदु इंदिराकौल, जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट, द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो यह कुल 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मानक समय के बीच अंतर कितना है? 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय आगे है। अगला प्रश्न, राज्यों की कुल संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। नेक्स्ट, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यह टोटल 8 राज्यों की सीमा को टच करता है। नेक्स्ट, समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या 9। आगे बढ़ेंगे, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। अगला प्रश्न, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य? गोवा। नेक्स्ट, प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। अगला प्रश्न, एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर के। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। नेक्स्ट, कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। अगला प्रश्न, न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, सर्वाधिक वनाच्छित राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, सबसे न्यूनतम वनाच्छित राज्य हरियाणा। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में सबसे बड़ा या सबसे छोटा या सबसे लंबा? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। अगला प्रश्न, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश राज्य क्षेत्रफल में लद्दाख, वहीं सबसे छोटा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। नेक्स्ट, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गरसोप्पा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, ताजे या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। अगला प्रश्न, खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का। नेक्स्ट, सबसे ऊंची झील चोलामू झील सिक्किम में स्थित है या 5330 मीटर ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, सबसे लंबा समुद्र तट मरीना बीच चेन्नई। अगला प्रश्न, लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। नेक्स्ट, छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। अगला प्रश्न, लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो कि महानदी में स्थित है। नेक्स्ट, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे संख्या 44। नेक्स्ट, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A, इसकी लंबाई कुल 606 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अगला प्रश्न, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। नेक्स्ट, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल कर्नाटक। नेक्स्ट, लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा आगरा में स्थित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा पुल लिवरपुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज जो कि बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद नई दिल्ली। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु का। नेक्स्ट, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में।
नेक्स्ट, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर पशु मेला बिहार। नेक्स्ट, सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा किला लाल किला। सबसे बड़ा गुफा कैलाश मंदिर एलोरा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख देशों की राजधानी एवं मुद्रा। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला है भारत, राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया। बांग्लादेश, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। नेक्स्ट, भूटान, राजधानी थिम्पू, मुद्रा गुलट्रम। नेपाल, राजधानी काठमांडू, रुपया मुद्रा रुपया। अगला प्रश्न, म्यांमार, राजधानी न्यापीताव, मुद्रा क्यात। नेक्स्ट, चीन, राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। आगे बढ़ेंगे, श्रीलंका, राजधानी श्री जयवर्धने कुट्टे, मुद्रा रुपया। नेक्स्ट, ईरान, राजधानी तेहरान, मुद्रा तोमान। इराक, राजधानी बगदाद, मुद्रा दिनार। नेक्स्ट, लेबनान, राजधानी बेरूत, मुद्रा पाउंड। नेक्स्ट, यमन, राजधानी साना, मुद्रा रियाल। थाईलैंड, राजधानी बैंकॉक, मुद्रा बाहत। नेक्स्ट, इजराइल, राजधानी जेरूसलम, मुद्रा न्यू शेकेल। अगला प्रश्न, कतर, राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल। नेक्स्ट, जापान, राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन। नेक्स्ट, सऊदी अरब, राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका, राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा रैंड। अगला प्रश्न, जिम्बाब्वे, राजधानी हरारे, मुद्रा डॉलर। नेक्स्ट, मिस्र, राजधानी काहिरा, मुद्रा पाउंड। केन्या, राजधानी नैरोबी, मुद्रा सीलिंग। कनाडा, राजधानी ओटावा, मुद्रा डॉलर। क्यूबा, हवाना पीसो। नेक्स्ट, मोजाम्बिक, मपूतो मेटिकल। संयुक्त राज्य अमेरिका, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर। इक्वाडोर, राजधानी क्यूटो, मुद्रा सुक्रे। रूस, राजधानी मॉस्को, मुद्रा रूबल। पेरू, राजधानी लीमा, मुद्रा न्यू सोल। नेक्स्ट, डेनमार्क, राजधानी कोपेनहेगन, मुद्रा क्रोन। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी वियना, मुद्रा सीलिंग। नेक्स्ट, इटली, राजधानी रोम, मुद्रा लीरा। आयरलैंड, राजधानी डबलिन, मुद्रा पाउंड। स्विट्जरलैंड, राजधानी बर्न, मुद्रा फ्रैंक। नेक्स्ट, अफगानिस्तान, राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। बहरीन, राजधानी मनामा, मुद्रा दीनार। मालदीव, राजधानी माले, मुद्रा रूफिया। नेक्स्ट, कंबोडिया, राजधानी नेम्प्योन, मुद्रा रियाल। नेक्स्ट, ओमान, राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल। अगला, वियतनाम, राजधानी हनोई, मुद्रा डॉक। फ्रांस, राजधानी पेरिस, मुद्रा फ्रैंक। फिनलैंड, राजधानी हेलेंसिंकी, मुद्रा मरक्का। नीदरलैंड, एम्स्टर्डम गिल्डर। हंगरी, बुडापेस्ट फ्रैंक। सेशेल्स, राजधानी विक्टोरिया, मुद्रा रुपया। इंग्लैंड, राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के खोजकर्ता कॉपरनिकस। अगला प्रश्न, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। नेक्स्ट, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने। नेक्स्ट, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, दूसरे सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? शनि। नेक्स्ट, सबसे छोटा ग्रह बुध। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। अगला प्रश्न, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल। नेक्स्ट, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि।
नेक्स्ट, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बुध एवं शुक्र। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। साथियों, इस क्लास में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो कुछ सिंपल भी प्रश्न मिलेंगे, कुछ अच्छे भी प्रश्न मिलेंगे। रिवीजन का मतलब ही होता है हमें जो आ रहा है या जिन चीज़ों को हम भूल रहे हैं सबको एक तरफ से रिवीजन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल व हरा रंग का ग्रह मंगल तथा वरुण। नेक्स्ट, पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी। अगला प्रश्न, लेटा हुआ ग्रह है अरुण। अगला प्रश्न, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह का नाम अरुण। नेक्स्ट, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। नेक्स्ट, पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। अगला प्रश्न, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस जो कि मंगल का उपग्रह है। आगे बढ़ेंगे, फोबोस एवं डिमोस उपग्रह हैं मंगल के केवल 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस एवं डिमोस। अगला प्रश्न, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। नेक्स्ट, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, सूर्य का संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम। अगला, सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, सूर्य की वाह्यतम परत क्रीट जिसे हम कोरोना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दीप्तमान सतह का प्रकाश मंडल। नेक्स्ट, सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। अगला प्रश्न, पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले ग्रह का नाम शुक्र और अरुण। इसके अलावा सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व का चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। अगला प्रश्न, सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8.3 मिनट में, वहीं चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच में। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस, जिसकी खोज पियाजी ने किया था। नेक्स्ट, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय 27 दिन 8 घंटे लगभग। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अगला प्रश्न, बौना ग्रह किसे कहते हैं? प्लूटो यानी कि यम को। नेक्स्ट, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया गया? 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के क्षेत्रीय त्यौहार। इसमें हम लोग त्यौहार का नाम पढ़ेंगे, देखेंगे कि त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है, वह त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो पहला है पोंगल, यह जनवरी महीने में मनाया जाता है, तमिलनाडु राज्य में। यह फसलों का त्यौहार है, प्रकृति और सूर्य देवता को धन्यवाद दिया जाता है। अगला है ओणम, यह केरल राज्य में मनाया जाता है, सितंबर और अगस्त के महीने में। यह भी फसलों का त्यौहार है, राजा महाबली के स्वागत में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है बैसाखी, यह पंजाब में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में। यह भी फसलों का त्यौहार है, पंजाबी नव वर्ष पर यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट लोहड़ी, यह पंजाब में मनाया जाता है, जनवरी में सर्दी के अंत का जश्न मनाया जाता है। अगला है उगादि, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट बिशु, यह केरल राज्य में मनाया जाता है, मलयालम नव वर्ष पर। अगला प्रश्न है बिहू, यह असम का प्रमुख त्यौहार है, जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर में। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, असमिया नव वर्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट मकर संक्रांति, यह महाराष्ट्र और कर्नाटक में मनाया जाता है, जनवरी महीने में। फसलों का त्यौहार है, सूर्य देवता को मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है इम्पोर्टेंट छठ पूजा, यह बिहार और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, नवंबर में। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला है गणगौर, यह राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है, मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। वैवाहिक सुख, जीवन साथी की भलाई का जश्न के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगला है नुआखाई, इम्पोर्टेंट है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, अगस्त और सितंबर में। फसलों का त्यौहार है, जब फसलें तैयार होती हैं 30 दिन पहली बार फसलों को पकाया जाता है, मुख्य रूप से चावल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल महोत्सव या नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है, दिसंबर महीने में मनाया जाता है, नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए। अगला है लोसार या लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाता है, फरवरी मार्च के महीने में तिब्बती नववर्ष पर। नेक्स्ट, त्रिशूलपुरम या केरल में मनाया जाता है, अप्रैल और मई महीने में। अगला प्रश्न है बौस मेला यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, बंगाली विरासत और संस्कृत का जश्न मनाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं वर्ष। इसमें हम लोग कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों को पढ़ेंगे, उसका निर्माण किसने करवाया या किस शासकों के द्वारा करवाया गया और किस वर्ष में कराया गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। गुपंता की गुफा गुप्त शासकों ने बनवाया था 200 ईसा पूर्व में। अगला है एलोरा की गुफा, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था 450 से 650 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है कांचीपुरम का मंदिर, पल्लव राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 6ठी सदी में। नेक्स्ट खजुराहो मंदिर, इसका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था 1193 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया 1199 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कोणार्क मंदिर, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया 13वीं सदी में। अगला है हिज खास, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1305 में करवाया गया। नेक्स्ट विजय स्तंभ निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया 1566 ईस्वी में। अगला इंपॉर्टेंट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था 1771 में। नेक्स्ट चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट निशात बाग आशीष अली के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न, दीवाने खास शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया 1637 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया 1630 से 1652 के मध्य। अगला प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया 1644 ईस्वी में। नेक्स्ट मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया 1646 से 1653 के मध्य। अगला लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया 1648 ईस्वी में। नेक्स्ट फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाया 1800 ईस्वी में। हवा महल का निर्माण महाराणा प्रताप सिंह ने करवाया 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें से 7 स्थलीय हैं, 2 जलीय हैं। अगला प्रश्न, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। नेक्स्ट जलीय सीमा से लगे 2 देश श्रीलंका एवं मालदीव। अगला प्रश्न, जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश कितने हैं? 3, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की संख्या? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। नेक्स्ट, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका। नेक्स्ट, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान एवं चीन। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका। नेक्स्ट, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य लद्दाख। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन करता है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया। नेक्स्ट, भारत चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौता के साथ किया गया। अगला प्रश्न, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंड रेखा। नेक्स्ट, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 16। अगला प्रश्न, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा कौन सी है? नियंत्रण रेखा LOC। अगला प्रश्न, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौते के तहत। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन।
अगला प्रश्न, आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप एग्जाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में जाएं। निश्चित तौर पर इस वीडियो से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।